और साधु को कोई धमकाए तो वह आशीष देगा, सद्बुद्धि की कामना करेगा, चला जाएगा, लेकिन उसके लिए भले के सद्बुद्धि की बात करेगा। बोले ये फर्क है साधु में और किस में, कुत्ते में, ये फर्क है भाई। बंधुओं, चारित्र संयम जिसके जीवन में होता है वो इसलिए पूजनीय, बहुत ऊंचा उठ जाता है। जिसके जीवन से 5 बुराइयां दूर हो गई उसका तो जीवन बड़ा महान हो गया। अब मेरे संत ही कह रहे थे, बोले अगर आप एक एक सुनाओगे ना ये एक एक बात, बोले हो लिया भगवती पूरा। माँ भगवती तो वैसे भी पूरा नहीं होने का, भगवती कोई मैंने कहा छोटी मोटी चीज है जो भगवती सूत्र पूरा हो जाए। बोले आगे भी तो सरकार करो, एक ही बात की चर्चा चल रही है। मैंने कहा मैं ये सोचता हूँ एक बात की चर्चा तो कर लें, मैं पूरी तो चर्चा कर लें भाई। 6 सवाल पूछे, 6 की बात कर लें, देखेंगे आगे क्या मन होता है संतों का इस बारे में। आगे यही सुनाऊं क्या सुनाऊं, चर्चा भगवती सूत्र की है अगले समयों में। और अब चर्चा कर रहे हैं बंधुओं, संतों की बात चल रही है और अद्भुत महापुरुषों की बात चल रही है, मिलकर बोलेंगे। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव निज जीवन सफल बनाते, निज जीवन सफल बनाते, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन। एक साधु का वृत्तांत चल रहा था। वो साधु है जिसने शेर की गुफा पर चातुर्मास बिताया था। उसकी हिम्मत, उसका हौसला और उसकी साधना भी, और इतना भर नहीं चातुर्मास बिताया था, उस शेर को भी अपने उस भाषा में कहें भगत बना लिया। एक जानवर जो कर सकता है बस उतनी बात है। इतना सफल चातुर्मास उस साधु ने किया था। लेकिन जीवन की बड़ी विचित्र बात है, इस बार वो साधु विफल हो गया। आदमी की बात कही, गिरते हैं ख्याल तो गिरता है आदमी, ख्याल विचार, आदमी के विचार जब गिरते हैं, गिरने लग जाते हैं तो आदमी का क्या होता है पता ना होता। गिरते हैं ख्याल तो गिरता है आदमी। जिसने इन्हें संभाल लिया वो संभल गया। मैं श्री बसंत मुनि जी के कापे देख रहा था, उसमें आया ये शेर, मगा भाई वाह बड़े चोर का लिखा भाई, बहुत ही सुंदर रहा। जिसने इन्हें संभाल लिया वो संभल गया। जिसने विचार, सोच, चिंतन, विचार और ख्यालों को संभाल लिया तो वो संभल गया। वो साधु इन ख्यालों को संभाल नहीं सका। उसके ख्याल, उसके विचार गिरने शुरू हो गए। गिरने शुरू हो गए तो जीवन का कितना पतन हो गया कि वह अब साधु जीवन छोड़ करके गृहस्थ में जाने की सोच रहा है। इसलिए उसने कोशा से इतनी सारी बातें पूछी, इतनी कही, और फिर वह कोशा को उस नारी को प्रसन्न करने के लिए रतन कंबल लेने आया। और कहा? नेपाल में आया। और उसको सफलता भी मिली। बहुत कष्ट उठा के आया, आसान नहीं था। नदी नाले पार करके पहाड़ी इलाका सब इतना दूर। अब कब गोचरी मिली, क्या हुआ, कैसे, किस तरह से, बरसातों का मौसम, फिर भी हिम्मत करता हुआ
पहुंच गया। राजा ने भी बहुत सारी बातें पूछी उससे, जवाब दे दिए। झूठ बोल लिया कि गुरु बीमार है, उनके लिए चाहिए। राजा ने कहा जाओ ले जाओ, दे दिया। कंबल मिल गया, बहुत खुशी हुई। अब दूसरी चिंता हुई, इसको सुरक्षित लेकर पाटलिपुत्र जाऊं कैसे? बड़ी कीमती चीज है और पहचान लेते हैं पहचानने वाले, कैसे करना चाहिए, कहाँ छिपाऊं? मेरे पास तो कोई चीज भी नहीं और मैं तो कुछ रखता भी नहीं, कोई ऐसी चीज छिपा लो इसको। और छिपा भी ले तो चोर और लुटेरे कौन छोड़ते हैं? अगर कोई मिल गया वो तो नहीं छोड़ेगा। बहुत दिमाग लगाया उसने। अब अगर थोड़ी सी विनोद की भाषा में कहूं, पूरा दिमागदार था, पूरा दिमाग लगाया। और दिमाग लगा कर सोच कर वह बाजार में गया जहां पर ये बांस वगैरह बिकते हैं, वहां गया। एक दुकान पर पहुंचा, बोला भाई मेरे को एक बांस चाहिए, बांस। दुकानदार वो ले लो, करो पसंद जो चाहिए। बोला भाई मेरे पास पैसे नहीं, मैं साधु। फिर यहाँ क्या करने आया? और जाके देख बाजार में, बिना पैसे कैसी चीज मिलेगी? बोले भाई बात सुनो, देखो मैं साधु हूं, मैं तो रोटी भी मांग करके लाता हूं। कितना दीन बनना पड़ता है आदमी को, जब विचार गिर जाते हैं कि कहाँ दीनता पर। देखो मैं तो रोटी भी मांग के लाता हूँ, मेरे पास तो पैसा कहाँ है, हम तो पैसा रखते ही नहीं है। तुम थोड़ी सी दया करो, मेरे को जरूरत है भाई, सहारा चाहिए, मेरे को बहुत आगे जाना है। दे दे एक लाठी से दे दे इसको। दुकानदार ने नौकर को कहा। बोले नहीं नहीं लाठी नहीं, मेरे को तो बांस चाहिए। बांस का क्या करेगा तू? सारे के लिए एक लाठी बहुत है। बोले नहीं भाई तुम नहीं समझते, मेरे को वो नदी पार करनी है, मेरे को बहुत दूर जाना है, तो मेरे को एक बांस दे दो। अरे क्या फर्क पड़ेगा, तुम तो इतने जब धनी आदमी हो, क्या है एक जरा सी बात, एक बांस दे दो, मैं नदी पार करनी पड़ेगी, मेरे को देखना पड़ेगा पानी गहरा, नदी कैसे क्या है। दुकानदार भी तंग आ गया, वो जाने का हिलने का नाम ही नहीं लिया उसने। और फिर वो बोला दे दे भाई इसको, कर्ज बेटा यहाँ से। उसने एक बांस, बोले ये वाला नहीं भाई, मोटे वाला दे मेरे को, थोड़ा मोटा सा बांस दे दे भाई इसको, दे दे। एक जी उसने बांस लिया, बांस लेकर उसके दिमाग में योजना है कुछ। आप कहोगे क्या करेगा, अब देखो क्या करेगा। बांस लेकर वह जहां बाढ़ी खाती लकड़ी का काम करने वाले, वो वहां पहुंचा, पता करके इधर उधर पूछ करके वहां पहुंचा और एक बाड़ी से मिला। बोले भाई थोड़ी संतों की सेवा कर दो। बोलो जी क्या बात है, क्या सेवा करनी है बताओ। बोले ये मेरे पास बांस है। बोले फिर? बोले इसको अंदर से थोथा कर दो। थोथा तो ये होता ही है। बोले नहीं नहीं, इसको बिल्कुल आर पार से खाली कर दो, बीच में जहाँ गांठ होती है ना, तो वहां तो एक बीच में रुकावट होती है, ये बाबा बोधा हो जाए, कमजोर हो जाएगा, ऐसा करवाओगे तो टूट जाएगा। फिर ये तो मजबूती के लिए जरूरी है, कुदरत ने लगाई है। करना क्या आपको, बात बताओ। बोले नहीं भाई तुम नहीं समझते, ऐसा है, बस तुम मेरे लिए तकलीफ कर दो, मेरे ये सेवा कर दो, इसको कर दो जरा, आरो पार इससे कर दो उसको। महात्मा जी आप काम तो करवा रहे, बात तो बताओ, करोगे क्या? इस तरह से आप ये बेकार हो जाएगा। बोले नहीं बेकार नहीं, तुम नहीं जानते, कुछ काम है हमारा भाई, इसको तुम कर दो। चल भाई ला देख। और उसने लेकर के बरमार कुछ आरो पार कर दिया, पूरा का पूरा थोथा कर दिया, इधर देखो उधर दिखाई देने लग गया। ठीक है। बोले भाई एक काम और कर दो। बोले क्या काम करना है? इसके नीचे की और ऊपर की डांट और बना दो जिसे ठोक सके। वो खाती फट समझ गया। बोले पैसे भरोगे इसमें, इसके अंदर पैसे भरोगे क्या, जो आपने ये डांट लगवा रहे हो अंदर से खा ले? बोले नहीं नहीं पैसे तो भाई हमारे पास होते नहीं। बोले और किस लिए का, कोई तो बात है ये, आप ऐसे तो कोई खाली करवाने से रहा अंदर से, और डांट बनवा रहे हो इसकी आप नीचे की ऊपर के, तो इसमें कुछ भरना आपको, पैसे भरोगे इसमें? अरे नहीं भाई पैसे हमारे पास नहीं होते। भले आदमी जरा सी तो तेरे को बात बताए, थोड़ा सा काम कर दे मेरा, ये डांट और बना दे इसके। बोले चलो बना देते हम तो।
ना बताओ बात है जरूर कोई ना कोई मामला। बोले नहीं कोई मामला नहीं, बना दे। और उसने उसके माफ की 2 डांट बना दी, एक नीचे के और एक ऊपर के। डांट बना दी, साधु बांस और डांट लेकर के चला गया एकांत में जहां कोई नहीं देख रहा था। इधर उधर देखा उसने, और देखने के बाद एक डांट उसने पूरी तरह ठोक दी अच्छे से। और ठोकने के बाद वो जो रतन कम्बल था उसको खोला, उसको थोड़ा गोल गोल बट किया और देखा धीरे 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 सारा बांस में उतार दिया। निकला ना दिमागदार, में कह रहा था मगा भाई साधु बहुत चालाक और बहुत दिमागदार है। क्या सोच का उसने सुरक्षा सोची और सारा कंबल बांस में उतार दिया। वैसे भी कोमल था, पतला सा था, उतार दिया। ऊपर से डांट ठोके, अब उसे लगा अब कोई छीन नहीं सकता, अब ठीक हो गया। साधु चल दिया। अब पाटलिपुत्र की ओर उसके कदम बढ़े। मन में बड़ी खुशी है, सफलता मिल गई भाई, जो चीज लेने आया था वो चीज मिल गई। मन के अंदर बड़ी खुशी है। अब साथ में डंडे की तरह से रखता है उसको हाथ के अंदर, ख्याल बना रहता है। जा रहा है, पार कर लिया उसने नगर गांव वगैरह, आगे जंगल शुरू हुआ। जंगल जंगल जा रहा है, बांस है साथ में, काम भी आता है जानवर को भगाने के लिए, कुछ और चला जा रहा है। जब जंगल के बीच में पहुंचा, एक पक्षी ने बड़े विचित्र आवाज करी। पक्षी तो बोलते रहते हैं जंगलों में और में बागों में, बहुत पक्षी होते बोलते रहते हैं। उसने ही सोचा होगा बोलता होगा, और फिर वो जो भी बोली वो कर रहा था उसको आती होगी पक्षी को, फिर बार बार उसी तरह की बोली, फिर जोर जोर से करने लगा। उसने कहा क्या बात है, ये पक्षी होगा कोई जंगल का। और कुछ आगे चला, अभी थोड़ी दूर और आगे चला था, और इतनी देर के अंदर तो बड़ी दौड़ने की सी आवाज हुई, और झाड़ियों में से कुछ आदमी निकल करके आए, तलवार उनके पास, रुक जाओ। दौड़ करके आए, वो तो लुटेरे थे। वो पक्षी उनका था पढ़ाया हुआ, वो कहीं पिंजरे विंजरे में रख रखा था। पक्षी पढ़ाया हुआ था उनका। उस पक्षी को ये ज्ञान था कि जिस आदमी के पास धन होता तो वह आवाज करता था, और वो इधर उधर छिपे रहते थे, दौड़ करके आते और धन लूट लेते। वो पक्षी ने आवाज की थी। अब भाई बात समझ में, ये साधारण पक्षी नहीं, ये तो खास तरह का पक्षी था। कोई चोरों ने घेर लिया। साधु निकाल, क्या तेरे पास में? अरे मेरे पास क्या भाई, मैं तो साधु हूँ, किंचन हूँ, मैं तो, हम तो पैसा रखती नहीं, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। ये बातें मत बना, पैसा निकाल। ये तलवार दिखाई देती है? हाँ वो तो ठीक है भाई, जो भी कुछ तुम, अब मालिक को मैं तो क्या कहूँ, देख लो मेरी तलाशी ले लो। मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं, ये मेरे तो लकड़ी के बर्तन, हम तो बांग करके लाते हैं, ऐसे खाते हैं, मेरे पास तो है नहीं। सब देखा हो ना, हाथ लगा के देखा, है नहीं कुछ भाई। पर पक्षी झूठ नहीं बोले, पक्षी की बात गलत नहीं हो, कोई ना कोई बात है जरूर। उसने कहीं पैसा कहाँ छिपाया है, कहाँ, सब देखा उसको। ये भी बड़े, आप भी रोज पढ़ते होंगे, रोज तो क्या जब तक ये जो चोरी करके लाने वाले होते हैं, चाहे सोना चोरी करके लाएं और चाहे स्मैक लाएं, कैसे कैसे धंधे करते हैं। कहीं शरीर में वो कटवा करके, उसमें रखवा करके, सिलवा करके, ऐसे ऐसे भी काम करते हैं ये लोग। उन्होंने कहा इसने कर रखा है जरूर, कोई नहीं कोई, इसके पास पैसा है। पक्षी ने गलत कहा ही नहीं। फिर तलाशी ली, कुछ नहीं इसके पास में। एक चोर का ध्यान गया, ये डंडा लिए पकड़े रहता है, कभी साथ में कभी उस साथ में, देख लो इधर देख लो, फिर डंडा इधर करता, कुछ मामला डंडे का तो नहीं। बोले ये क्या है? ये तो कुछ नहीं, मैं तो वहां से मांग के लाया था, एक बांस, आगे नदियां आती हैं, बहुत पानी होता है देखने के लिए भी, ज्यादा गहरा पानी तो नहीं, पुल तो मिलते नहीं, ऐसे पार करना पड़ता, जरा दिखाना। ये ना ना ये कुछ नहीं है, ये तो वैसे ही है, मैं तो मांग करके लाया था। बोले दिखा तो सही, मांग के तो लाया था, दिखा क्या चाहिए? ना ना ये तो मेरे पास रहना, इसको मत लो तुम, और तलाशी ले लो मेरी। लुटेरों ने कहा ये बार बार डंडे को नहीं हाथ लगाने देता, कोई मामला जरूर है। और एक ने फट छीना उससे, कुछ मार के देखा, थोथा है ये। फिर देखा, ऊपर से देखा, नीचे देखा, इसमें डांट सी भी लगी हुई है। क्या चीज है इसमें को डाल रखा है?
ना ना, क्या मैं क्या डालता, मेरे पास पैसा है ही नहीं, पैसा मैं रखता ही नहीं, एक पैसा भी नहीं मेरे पास, तो कुछ भी नहीं, ये तो मैंने सहारे के लिए लिया था, वहां से लिया था, और ये तो मेरा वापिस दे दो, देखने तो दे, वापिस तो दे दे, देखने तो दे, क्या चीज है ये, जरा काटो भाई, इसकी डांट निकालो, क्या चीज है ये। तो लुटेरे ठहरे, उनको तो ऐसी बातें बहुत आती हैं। उन्होंने कोई शस्त्र लगाया, डांट निकाली, अंदर है भाई कुछ है तो इसमें, कुछ चीज लगाई, बाहर खींचा, रतन कंबल निकल करके आया उसमें से। तो बोले हैं ये क्या चीज है, ये तो कुछ नहीं, मैं वहां से लाया था, मेरा गुरु बीमार है उसके लिए, ये तो पानी में भीग ना जाए बरसात में, मैंने इसमें रखवा लिया था, कुछ नहीं, ये तो मेरे तुम्हारे किस काम का है, ये तो तुम तो, पैसा मेरे पास है ही नहीं, तुम क्या करोगे, ये तो मेरा गुरु बीमार है उसके लिए चाहिए था, लो मेरा दे। हम समझते हैं साधु, इतना ना बना हमारे को, ये रतन कंबल है, 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं का है ये, हमें भी मालूम है, तू क्या करेगा इसका, कि मेरा गुरु बीमार। बोले कोई नहीं, और मांग लाइए, तू तो मांगने वाला है, और ले आइए, हमारे को कहाँ मिलता है, लो भाई, ले लिया, ले अपना डंडा ले ले अपना, चला जा, माफ करके जा, पानी से जा निकलना हो जा। और वो तो वो गए। अब क्या करे जी, श्रावक को जिंदगी में बड़े बड़े दुख हैं, बड़ी मुश्किल से तो लाया था, इतना सफर करने के बाद में, और ये चुटकियों में चीज चली गई। जयशंकर प्रसाद एक महान कवि हुए, उन्होंने कहा, इस नील विषाद गगन में, इस नीले आकाश के अंदर, कितना बड़ा, कितना विस्तृत है ये, इस नील विषाद गगन में, सुख चपला सा दुख घन में। ये जीवन तो नीले आकाश की तरह लंबा चौड़ा है, और इसमें सुख कितना है, बादल में चमकी बिजली जितना है।